शर्म की बात में कहीं एक शर्म ही तो होती है, एक शर्म ही तो है कि लोगों ने कहा, एक कहने भाई रेकारी की गाल लगती है तेजाजी महाराज को जो हम देश के अंदर आगे लेके बढ़ रहे हैं। नौजवानों ने कहा कि तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता है, हम इनको आगे लेके जाएंगे, और अपने हिसाब से आप सब लोग काम कर रहे हो सारा। कल मैं देख रहा था प्रधानमंत्री आए एक कार्यक्रम के अंदर, और प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो कुछ न कुछ उनको दे के जाना चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं बुलाने वाले जाने, प्रधानमंत्री जाने, मैं हमेशा उस समाज के साथ हूं, गुर्जर समाज के, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरा दिन खराब कर दिया वहां पे लोगों का, कुछ नहीं दिया, चले गए, बीजेपी का प्रचार कर गए। अब शोभा देता है? क्या कह रहे थे वहां कि मैं तो भक्त बन के आया हूं, और फिर बोल गए कि कमल पे देवनारायण जी आए थे, मैं भी कमल पे आया हूं। बताओ आप, अब वोट मांग के चले गए। अब कह रहे हैं मैं आऊंगा उधर दौसा, अभी तो दौसा से काम नहीं चलेगा, ये तो आरएलपी की हुंकार है। प्रधानमंत्री जी आपको गली गली घुमा देंगे, फिर भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी राजस्थान के अंदर, ये तय है। वैसे मोदी जी का करंट मैंने देखा था 2013 में, मोदी जी कुचेरा में और 2 सभा करके गए मेरे वहां पे, तो सभा पे लड़के चढ़ गए मेरे वाले मंच पे, तो नारे लगे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो मोदी बोले अरे मुझे बताओ अपना कैंडिडेट हनुमान है या वो दूसरा लड़का है? बोले साहब वो तो विरोध वाला कैंडिडेट है, वही जीतेगा, जल्दी निकलो यहां से। तो निकल गए जाके, कोई करंट नहीं है। पप्पू गप्पू की वजह से लोगों के सामने विकल्प नहीं, बेचारा वोट कहां दे, वोट तो देना है जाके। तो 2 चिन्ह है, देख लो किसको। तीसरा आरएलपी तो है नहीं देश के अंदर, दूसरे ऐसे दल है नहीं, कोई साउथ में, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर। भाइयों इतना विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में हम मजबूती रखेंगे, और भोपालगढ़ के भाइयों को विशेष जिम्मेदारी कि पूरे जोधपुर के अंदर आप फैल जाओ नौजवानों, और हमारे साथ छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर मातृशक्ति बैठी है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के भ्रष्टाचार को और अपराध का खात्मा करेगी राजस्थान के अंदर। इसलिए हमारी माताएं बहनें निकल पड़ी है। शेखावाटी के अंदर अभी सरदार शहर का उपचुनाव था, मैं रात को 2-2 बजे जाता था, और 1000 1500 की तादाद में माताएं मैंने कहती थी हनुमान जी हिम्मत मत हारना, आपका राज लेके ही दम लेंगे। आप ये बताइए कितनी बड़ी बात है। तो ये तो एक तरीके से आजादी का दूसरा आंदोलन चल रहा है राजस्थान के अंदर। भाइयों कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन को तोड़ने के साथ साथ किसान के बेटे, किसान की बेटियां सत्ता पे कब्जा चाहती है, वो अपना अधिकार चाहती है, वो चाहती है कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को फांसी के फंदे पर नहीं झूलना पड़े, कोई अपराध नहीं हो, किसी अबला पे अत्याचार नहीं हो। जिस तरह हमारे बिरमनाथ जी और प्रेम भाई साहब अपनी वाणी से धर्म की बात करते हैं, लेकिन आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, देश के अंदर बने, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बताओ मुझे। आप और हम तो जिम्मेदार नहीं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं जब भी बुलाता हूं हजारों की तादाद में आप आते हो। देश की सेना ठेके पे रैली जोधपुर वाले कर रहे हैं, तो देश में जोधपुर ही बचा क्या? यूपी बिहार पंजाब कहां गए? यही तो है सारे। किसान आंदोलन में आए तो आना चाहिए ना आगे। अकेला व्यक्ति लड़ रहा है, परसों भी देखना, आगे देखना, तख्ती तैयार है मेरे तो वही वाली वापिस अग्निपथ वापिस लो, वही तख्ती लेके चला जाऊंगा वहां पे। मैं अकेला लड़ रहा हूं, और जब कारवां बढ़ जाएगा ना, जब मैं दिल्ली की तरफ चला जाऊंगा 1 लाख लोगों को लेके, तो कई एमपी साथ आ जाएंगे वोटों के लिए, बोले हम भी आपके साथ हैं। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार नमस्कार, चमत्कार नहीं गए। तेजाजी महाराज का चमत्कार है। मैं इनके एक भगत के रूप में पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मैं जा रहा हूं, कई जगह में लोगों को कहता हूं, मैं तो ये भी कहता हूं कि तेजाजी महाराज के मंदिरों में के निर्माण के अंदर सिर्फ अच्छे लोगों को ही बुलाओ। आप ये तय कर लो कि तेजाजी के मंदिर निर्माण में कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कोई यहाँ 5 करोड़ देने वाला नहीं आके, और जो 5 करोड़ देगा ना वो फिर अपनी जय जयकार लगाएगा, वोट के लिए देगा। कोई ऐसे नहीं देगा, कोई देकर सेठ साहूकार ने, मुझे नहीं लगा हमारे समाज में 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ के आदमी। लेकिन तेजाजी महाराज के मंदिर में हमें यह भी तय करना होगा कि तेजाजी शक्ति के प्रतीक थे,
तेजाजी वचन के पक्के थे। जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाया, उसी तरह वीर तेजाजी ने वचन निभा के प्राण न्यौछावर किए और संदेश दिया पूरे देश के अंदर कि मैं जाट कौम से आता हूं, किसान का बेटा हूं, प्राण जाए लेकिन मेरे वचन नहीं जाने चाहिए। इस तरह की भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ही मंदिरों के कार्यक्रम के अंदर अपन बुलाना चाहिए। अब आजकल क्या है, चोरी चकारी करके, कोई डीजल ऑयल बेच के, कोई साला क्रूड ऑयल बेच के पैसा तो आ जाता लोगों के पास। पैसा आते ही बड़ी गाड़ी खरीद ली और 5-50 चेले चपटे हो गए, साहब ने बुला लो 51,000 दे। क्या करोगे 51,000 से? 1 लाख इनसे ले लो, किसी से मत लो, हम कर देंगे सारी व्यवस्थाएं आपके। और अभी ये जरूरी नहीं है, अभी जरूरी ये है कि 2023 का मिशन पूरा करो। और 2023 में अगर सत्ता आ गई ना, ये पैसे वाले तो छोड़ के भाग जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टियां नीलाम होगी और सारी सरकारी खजाना के अंदर जमा हो जाएगी। ये कब होगी? जब आरएलपी की सरकार आएगी। कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। मैंने आज लंबा भाषण दे दिया, आप भी उब गए। 1.25 घंटा से ज़्यादा समय हो गया। दोबारा साड़वा के अंदर आऊँगा। 1-2 डिमांड यहाँ की और थी। साड़वा की पीएससी है, सरकार तो गहलोत की है, लेकिन मेरी आदत है जहाँ भी जाता हूँ घोषणा करता हूँ और घोषणाओं को पूरी भी करवाता हूँ। एमएलए साहब कह रहे थे कि पीएससी को सीएससी बनाना है। एमएलए साहब चले जाएंगे, कल कागज भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, साड़वा को सीएससी बनवा देंगे आपको। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। देखो घोषणाओं में क्या होता है, 2-4 महीने लग भी जाता है, आप चिंता मत करो, हमारी घोषणा हम याद रखते हैं हमेशा। एक सड़कों का तो आप कर ही रहे हो, बाकी हमने आपको घोषणाएं कर दी। बाकी जो है तो लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं हर चीज के अंदर, चिंता नहीं करें। ये जो भव्य मंदिर बनाया, कार्यक्रम किया, आगामी समय के अंदर ये राजस्थान का बड़ा मंदिर तो है ही है, यहाँ बड़े मेले भी भरेंगे। हम सबको एकजुट होना है, एक जगह रहना है, नशे को छोड़ना है। सबसे ज्यादा हमारे समाज के भोले बच्चे हैं। आप देखिए देश में जितने पंथ आए, धर्म आए, नई चीज आई, तो जाट समाज ने उसको स्वीकार किया और टूटते चले गए, अलग अलग बन गए। बने कि नहीं बने, जानते हो सारी बातें। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। नशे, कोई नशा कर रहा है ना तो उसको करने दो, 2-4 दिन तो साथ अगर बैठ भी जाओ तो फिर उसको कभी तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अगर जवान नशे में डूब गया तो हमारे समाज की रखवाली कौन करेगा? आप ही तो हमारी ताकत हो। इस ताकत को हमें खोना नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि हम किस कौम से आते हैं। घर में माँ बाप, छोटे भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार सारे इंतजार करते हैं और बच्चा नशे के अंदर, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, इकलौता बच्चा, परिवार रोता रहता है पीछे। इन बातों का भी ध्यान रखना आपको, हर चीज का। एक प्रण लेना है कि नशा हम नहीं करेंगे, किसान कौम समाज आगे बढ़े और राजनीतिक रूप से जब मजबूत होंगे तभी जाके आपको पूछेंगे। अगर राजनीति में मजबूत नहीं हुए, कोई नहीं पूछने वाला। कितने एमएलए बना लो, क्या करोगे एमएलए का? कांग्रेस में जो बैठे हैं गहलोत की जय बोलोगे और 5-4 जो कांग्रेस छोड़ के भाग गए वो पायलट की जय बोल रहे हैं, कोई वसुंधरा की बोल रहा है तो कोई मोदी की बोल रहा है। क्या करोगे विधायकों को, बताओ मुझे। आपकी जय कौन बोल रहा है? आप किसके आने से, किसके नाम से कांग्रेस बीजेपी की मिर्ची लगती है, उसको आगे बढ़ाओ। वो कौन है उसका ध्यान रखो। और भोपालगढ़ के नौजवान पूरे जोधपुर के अंदर फैल जाओ। आज से प्रण लो कि हम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों का भी ध्यान रखेंगे, मेघवाल समाज का। छोटी मोटी बातें गांव में होती रहती है, बर्तन भी बचते हैं तो क्या होता है उसमें। दो आयन अपना इतिहास उठा के देख लो कि इतिहास के अंदर हमने हमेशा सेवा की। जागीरदारी प्रथा का अगर अंत राजस्थान में किया, अगर जागीरदारों का खौफ मिटाया, तो जाट कौम ने राजस्थान के अंदर मेघवाल भाई समेत तमाम हमारे ओबीसी के भाइयों को साथ लेके उनको जागीरदारों से मुक्त कराया। और पहला जो 52 का चुनाव था उसमें बूथ पे अंगुली पकड़ के उनको वोट देना सिखाया राजस्थान के अंदर। तब वो हमें प्यार करते थे, आज हमसे नाराज हैं। कहीं न कहीं कमी ढूंढो कि हमारे में क्या कमी है, क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं लोग। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। राजनीति में वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये वोट किसने दिलाया? भीमराव अंबेडकर ने। उसमें बात चली थी कि वोट का अधिकार किसको दें। जब देश आज़ाद हुआ तो कई लोग थे, कई छुटेड बुटेड लोग थे,
उन्होंने कहा जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन है उसको दे दो, किसी ने कहा ऐसा करो पैसे वालों को दे दो, किसी ने कहा गोल्ड मेडल को कर दो, फला कर दो। उस व्यक्ति ने कहा कि देश 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ है, यहां लोगों को पता ही नहीं कुछ, वोट का अधिकार हर आदमी को दो, हर आदमी वोट डालेगा अपना आप आजादी आ जाएगी। तो ये वोट का अधिकार दिलाया उस व्यक्ति ने। इसलिए कई जगह आपको अपना अपना ध्यान रखना, कोई किसी के नारे लगाता हो जा रहा तो आपको क्या तकलीफ है? अपने हर चीज कोई लड़ाई जरूरी है क्या? हमारे थोड़ा सा बच्चों को ये कि पड़ोस में कोई हुई जगह में लड़ा, हर आदमी लड़ना जरूरी कौन भाई? पड़ोसी देखना चाहिए, चाहे मैं जाति की है मैं तो लड़ा ही लड़ा कि मैं जाट हाँ। अरे वो कौन करना? अब इधर लोकतंत्र में सत्ता को स्थापित करना है। गांव से तो हम जीतते जाएंगे, शहर में बचीड़ उठे हारता रहे, वहाँ शहर में 20,000 हो 25,000, फिर सीटें नहीं निकलेगी, और सीटें नहीं निकलेगी तो ये 20-25 साल 40 साल, और ये भी पता नहीं हम कब तक चलेंगे। जरूरी है क्या? 23 तक तो लड़ लेंगे, लड़ाई तो 4 महीने लड़ सकता कोई आदमी। मैंने कहा विधानसभा में एक बार वसुंधरा को, उसने कहा कि आप खींवसर में बिजली चोरी करवाते हो। मैंने कहा हाँ मैं करवाता हूँ, तेरे मतलब में तो रोक के दिखा दे बिजली चोरी, ले चल। और नहीं तो मैंने कहा क्या आप पे आपराधिक मुकदमे लगे? मैंने कहा मैडम मेरे पे अगर आपराधिक मुकदमे लगे मुझे गिरफ्तार करो, आप सीएम हो राजस्थान की, और आपसे अगर गिरफ्तार नहीं होता हूँ तो मुझे उस कुर्सी पे बिठाओ और आप विधायक बनो, यही गिरफ्तार करता हूँ विधानसभा के अंदर। ऐसे कैसे करो? ऐसे ही होता है और क्या? तो ताकत का तो उपयोग लेने की आवश्यकता, ऐसे डराने से नहीं होता। मैंने कहा डरने वाला नहीं है हम, आप पे मुकदमे होंगे, मुकदमे होते आए हैं।